तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं हम लोग क्या करने वाले हैं। अपने सिलेबस के बारे में भी जानेंगे। ठीक है। पहले मैं जो बच्चे मुझे नहीं जानते उन्हें मैं बता दूँ अपने बारे में। तो बेटा मेरा नाम है आदित्य दांगी। मैंने एमटेक किया है ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग में। ठीक है। और मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस है लगभग 3 साल का। ठीक है। तो आज जो हम लोग बात करने वाले हैं बेसिकली हमारे लेक्चर नंबर 1 में, वो है फंडामेंटल्स ऑफ सर्वेइंग। ठीक है। अब जब हम लोग ये सारी चीज़ चालू करने वाले हैं, तो सबसे पहले हमारा ये मकसद है कि हम सिलेबस के बारे में भी कुछ चीज़ों को जान लेते हैं। हमारे सिलेबस में क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है। तो सबसे पहले जो हम सिलेबस के बारे में बात करेंगे, तो हमारे सिलेबस में मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है लीनियर एंड एंगुलर मेजरमेंट। ठीक है बेटा। तो लीनियर एंड एंगुलर मेजरमेंट के बारे में हम लोग हमारा जो सिलेबस है वो हमें बता रहा है हमें लीनियर एंड एंगुलर मेजरमेंट के बारे में पढ़ना है। ठीक है। फिर इसमें एक टॉपिक दिया है आपका लेवलिंग। ठीक है। लेवलिंग के बारे में भी हमें पढ़ना है। नाउ आफ्टर लेवलिंग दिस ऑल्सो गिवन सम पार्ट रिलेटेड टू व्हाट कर्व्स। ठीक है। कर्व सर्वेइंग लिखा है यहाँ पर। इसके बाद टेकोमेट्री लिखा है यहाँ पर, फोटोग्रामेट्री लिखा है। ठीक है। इसके बाद एक नया टॉपिक दिख रहा है आपके सिलेबस में, सेटिंग आउट वर्क्स एंड मॉडर्न फील्ड सर्वे सिस्टम। ठीक है। यहाँ आप देखोगे बेटा, तो ये जो है आपका जो पूरा सिलेबस है काफ़ी वास्ट और काफ़ी बड़ा सिलेबस है। ठीक है। बट अब जब हमें ये सिलेबस कंप्लीट करना है, तो वी विल फॉलो ए सिस्टमेटिक अप्रोच। अब सिस्टमेटिक अप्रोच हमारी ये है, आप लोगों ने पढ़ा होगा क्या फर्स्ट सेमेस्टर में, आप लोगों ने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा होगा। क्या पढ़ा होगा आपने? 1 मिनट। बेसिक सिविल इंजीनियरिंग। ठीक है, आप लोगों ने पढ़ी होगी। अब इसमें काफ़ी सारी चीज़ें होती है रिलेटेड टू व्हाट फंडामेंटल्स ऑफ सर्वेइंग। ठीक है। मुझे आशा है कि आप लोगों को ये सारी चीज़ें अभी भी याद होगी। ठीक है। अगर नहीं याद होगी तो हम लोग पढ़ने वाले हैं उसको कब? आज। आज हम फंडामेंटल्स ऑफ सर्वेइंग को पढ़ने वाले हैं। अब नाउ दिस फंडामेंटल्स ऑफ सर्वेइंग काफ़ी अच्छे अच्छे चीज़ें हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो इस पार्ट को मैं कवर करूँगा बेटा 2 पार्ट। ठीक है। तो यू विल गेट वीडियो लेक्चर इन 2 पार्ट्स, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। ठीक है। अब आगे बात कर लेते बेटा। आगे जो टॉपिक में फंडामेंटल्स ऑफ सर्विंग एक बार कवर कर लूँगा आपका, उसके बाद जो टॉपिक मैं कवर करूँगा वो है आपका लीनियर मेजरमेंट। सिलेबस में लिखा है लीनियर मेजरमेंट। ठीक है। अब लीनियर मेजरमेंट में हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? चेन सर्विंग के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। चेन सर्विंग में कौन सा के इक्विपमेंट्स यूज़ करते हैं, क्या क्या एसेसरीज का यूज़ करते हैं हम लोग, उसके बारे में पढ़ेंगे। हम लोग पढ़ेंगे पैक्स क्या होता है, एरोस क्या होती है। ठीक है। ऑप्टिकल स्क्वायर क्या होता है हमारा, प्रिज्म स्क्वायर क्या होता है। तो दीज आर सम डिफरेंट थिंग्स दैट वी शुड नो इन लीनियर मेजरमेंट। ठीक है। अब यहाँ पर करेक्शन, जब भी आप मेजरमेंट करोगे तो हो सकता है कुछ ना कुछ क्या हो बेटा, एरर्स हो। तो जब आप मेजरमेंट करते हो, ठीक है, लीनियर मेजरमेंट करोगे बेटा आप, तो क्या होता है जब कुछ ना कुछ एरर्स होती है, तो उन एरर्स को दूर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कुछ करेक्शंस अप्लाई करेंगे। तो हम यहाँ पर ये वाली चीज़ें भी पढ़ेंगे। फिर मैं एक ब्रीफ में संक्षिप्त में नॉलेज दे रहा हूँ आपको कि हमें क्या क्या चीज़ें कवर करनी है। ठीक है। फिर एक एंगुलर मेजरमेंट लिखा है बेटा यहाँ पे, क्या? एंगुलर मेजरमेंट। तो एंगुलर मेजरमेंट किससे करोगे? जिस इक्विपमेंट से करोगे। ठीक है। तो उन इक्विपमेंट्स के बारे में हम लोग थोड़ी बहुत बात करेंगे यहाँ पे। वी विल ऑल्सो टॉक अबाउट व्हाट, थियोडोलाइट। ठीक है, हम थियोडोलाइट के बारे में बात करेंगे। ठीक है। एंड once we cover this topic, then we will go to what,
हल्की सी इसके बारे में ब्रीफ नॉलेज लेके इसको इन डिटेल पढ़ेंगे हम लीनियर मेजरमेंट को। ठीक है, 1 मिनट। ठीक है, देन वी विल गो टू व्हाट कंपॉक्स सर्वेइंग। हम लोग कंपॉक्स सर्वेइंग के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ लाइन, जो आप वर्क कर रहे हैं कहाँ पे, फील्ड में, तो डायरेक्शन ऑफ लाइन किस इक्विपमेंट से आप मेजर करोगे, विद द हेल्प ऑफ वन इक्विपमेंट दैट इज कॉल्ड कॉम्पॉक्स, के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। एंड इन दिस मेथड वी विल टेक लीनियर मेजरमेंट विद द हेल्प ऑफ व्हाट, चेन और टेप। अभी ऊपर ऊपर बता रहा हूँ, इन डिटेल में बात करने वाले हम, है ना, क्या क्या चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं। देन फर्स्ट वी कवर्ड कॉम्पॉक्स सर्वेइंग, then we will straightly go to what, traversing। traversing क्या होता है, a series of connected lines। independent coordinate क्या होता है, dependent coordinates क्या होता है, सारी चीज़ें हम लोग इस बार पढ़ने वाले हैं। ठीक है, latitude क्या हो गया है ना, departure क्या है, these all things will be covered in this chapter। then once we finish this chapter, सिलेबस को वापस से नज़र घुमा लेते हैं आपके सिलेबस में। ठीक है, ट्रैवर्सिंग दिखा है, लिखा है यहाँ पर। ठीक है, लीनियर एंगुलर मेजरमेंट। ठीक है, इसके बाद लेवलिंग आएगा आपका। देन वी विल गो टू व्हाट, 1 मिनट। ठीक है, देन वी विल गो टू व्हाट, वी विल गो टू द चैप्टर ऑफ व्हाट, लेवलिंग। ठीक है, व्हाट आर द डिफरेंट मेथड ऑफ लेवलिंग, इसके बारे में हम लोग यहाँ बात करेंगे। ठीक है, कितने मेथड्स होते हैं लेवलिंग के, टाइप्स ऑफ लेवलिंग, डायरेक्ट लेवलिंग। ठीक है, उसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग यहाँ पर। देन यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, राइज एंड फॉल मेथड। ठीक है, HI मेथड, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड। काफ़ी सारी चीज़ें आएगी, जैसे जैसे हम लोग सिलेबस करते जाएंगे काफ़ी सारी चीज़ें हम लोगों के सामने बेटा आती जाएगी। ठीक है, मैं नया पेज ले लेता हूँ अभी। यहाँ पर नया पेज ले लेते हैं हम लोग। ठीक है, then what we will discuss in leveling, we will discuss about effects of curvature, है ना, एंड डिफ्रैक्शन। फिर इधर एक बेटा कॉलिमेशन एरर नाम का एक टर्म होता है, कॉलिमेशन एरर होती है, एक प्रकार की एरर होती है कॉलिमेशन एरर, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। और भी काफ़ी सारे टॉपिक्स है, जैसे जैसे हम लोग कवर करते जाएंगे। ठीक है, उसके बारे में आपको नॉलेज होता जाएगा। और एक बार हमने लेवलिंग कंप्लीट कर दिया, देन वी विल गो टू द टॉपिक्स ऑफ व्हाट, कर्व्स। ठीक है, कर्व्स, कर्व सिंपल कर्व होता है, सॉरी सबसे पहले तो हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कर्व होता है। ठीक है, फिर इनको फर्दर क्लासिफाई कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, फिर यहाँ पर सेटिंग आउट ऑफ सर्कुलर कर्व के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। काफ़ी सारे फार्मूले आपको यहाँ मिलेंगे। ठीक है, जब हम सेटिंग आउट ऑफ कर्व पढ़ेंगे तो काफ़ी सारे फार्मूलेस वगैरह बताएंगे हम आपको यहाँ पर। फिर आगे जब हम लोग पढ़ेंगे तो आगे एक छोटा सा टॉपिक है टेकोमेट्री। टेकोमेट्री, यहाँ पर टेकोमीटर का यूज़ करके क्या क्या चीज़ें की जा सकती है उसके बारे में डिस्कशन होगा। फिर एक और टॉपिक है इसके आगे, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, फोटोग्रामेट्री। ना, फोटोग्रामेट्री क्या होता है, ठीक है, कितने प्रकार की फोटोग्रामेट्री होती है ना। आप तो ग्राउंड से फोटोग्रामेट्री के नाम अगर आप देख रहे हो तो इससे क्या समझ में आएगा, आप क्या कर रहे हो, सर्वे कर रहे हो विद द हेल्प ऑफ टेकिंग फोटोग्राफ्स। फोटोग्राफ्स आप लोगे,
है ना, और उसके द्वारा सर्वे करोगे। या तो ग्राउंड पे खड़े होके करोगे सर्वे, या आप एयर से करोगे सर्वे, है ना, एरोप्लेन वगैरह आ जाएगी यहाँ पे। काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है यहाँ पर। अभी ज़्यादा इसके टेक्निकल नाम, इसके जो टेक्निकल नाम्स होते हैं इस सर्वे के, है ना, टेक्निकल नेम्स एक्सेट्रा, उसमें नहीं जा रहा है। अभी तो हम ऊपर ऊपर बात कर रहे हैं टॉपिक में क्या क्या चीज़ें आने वाली है आपकी। एंड वंस वी फिनिश द फोटोग्रामेट्री टॉपिक, वंस वी फिनिश दिस टॉपिक, देन एक छोटे से टॉपिक को हम कवर कर सकते हैं यहाँ पे। मेजरमेंट ऑफ एरिया एंड वॉल्यूम। मेजरमेंट ऑफ व्हाट? एरिया एंड वॉल्यूम। एरिया एंड वॉल्यूम मेजरमेंट करने के काफ़ी सारे फॉर्मूले से। एंड एरिया मेथड होगा यहाँ पर, फिर मॉडल मेथड होगा। एरिया के जो मेथड है उसके कुछ अलग नाम है। वॉल्यूम फाउंड करने, वॉल्यूम जब निकालना उसका कुछ अलग नाम है। फॉर्मूले से वगैरह हर चीज़ डिस्कशन होगी आपकी। ठीक है, फिर इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, हम लोग कुछ बात करेंगे कंटूर की। लाइन जॉइनिंग, ऐसे पॉइंट जिनकी इक्वल हाइट दिखा रहे उन पॉइंट को ज्वाइन कर लीजिए, तो एक, तो आपको क्या मिलेगा? कंटूर मिलेगा। फिर यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंटूर्स के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, यूसेस ऑफ कंटूर। आप कंटूर बनाते तो उसका क्या यूज़ है? अरे कोई सी चीज़ करते तो कुछ यूज़ होगा जब भी तो करेंगे वो चीज़। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ डिस्कस करने वाले हैं हमारे यहाँ। ठीक है बेटा। then once we finish this topic, then in the last we can discuss about EDM, है ना, इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंस मेजरमेंट इक्विपमेंट। ठीक है, और यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट चीज़ आएगी, वो है टोटल स्टेशन। वी विल हैव डिटेल डिस्कशन ऑन दिस इक्विपमेंट। अब डिटेल डिस्कशन हो रहा है यहाँ पर, तो इम्पोर्टेंट ही होगा ये। ठीक है, और कॉस्टली भी होगा। ठीक है, इट इज़ इक्विपमेंट वेरी कॉस्टली। यू शुड नो अबाउट टोटल स्टेशन। ठीक है, इसके फंक्शंस क्या होते हैं, क्या एडवांटेजेस होती है टोटल स्टेशन को यूज़ करने की, ये सारी चीज़ें हम लोग बात करेंगे। तो हमने बेटा हल्के हल्का आपके टॉपिक के बारे में डिस्कस कर लिया है। काफ़ी बड़ा सिलेबस है आपका, है ना, लेकिन इसको हम लोग एक सिस्टमेटिक अप्रोच को फॉलो करते हुए इस सिलेबस को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो हम बात करते हैं, तो जो हमारा मोड ऑफ टीचिंग है, ठीक है, व्हाट इज़ द मोड ऑफ टीचिंग? ऑनलाइन मोड ऑफ टीचिंग ही है। ठीक है, अब यहाँ पर जो लैंग्वेज हम लोग यूज़ करने वाले ड्यूरिंग द टीचिंग, ये मिक्स हिंदी प्लस इंग्लिश होगा। ऐसा नहीं है कि पूरी चीज़ इंग्लिश में बोलूँगी या पूरी चीज़ें मैं आपको हिंदी में बताऊँगा। मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों को मिक्स करते हुए बताऊँगा। ठीक है, काफ़ी बच्चे हिंदी मीडियम के हो सकते हैं, तो थोड़ी बहुत चीज़ें टेक्निकल टर्म्स को छोड़ के मैं हिंदी हिंदी में आपको पढ़ाना ज़्यादा उचित समझूंगा। ठीक है, हिंदी में पढ़ाना चाहता हूँ आपको, और इंग्लिश भी मिक्स रहेगी उसमें। ठीक है, आप यहाँ पर मैंने एक अप्रोच बताई थी आपको, हमारी पढ़ने की जो अप्रोच रहेगी। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट व्हाट? सिलेबस। ठीक है, सिलेबस के बारे में हमने डिस्कस कर लिया, लैंग्वेज हमने बात कर ली है। अब यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे बेटा पहले कंसेप्ट, है ना, कंसेप्ट एंड थ्योरी रिलेटेड टू टॉपिक, और उसी के बाद में जस्ट हम क्या करेंगे उसके ऊपर न्यूमेरिकल। तो दिस विल हेल्प मी टू नो अबाउट द एप्लीकेशन कंसेप्ट। ठीक है, एक पर्टिकुलर टॉपिक है उसका क्या एप्लीकेशन है, उसके बारे में मुझे नॉलेज मिल जाएगा। हाउ टू अप्लाई दैट कंसेप्ट टू सॉल्व न्यूमेरिकल्स, ये सारी चीज़ें मुझे पता चल जाएगी। सो इन दिस पे हम लोग क्या करने वाले हैं, हमारी पढ़ाई को आगे बढ़ाने वाले हैं। ठीक है, तो जनरल जनरल चीज़ें, काफ़ी सारी जनरल चीज़ें हमने बात कर ली है, हम क्या करने वाले हैं, कैसे करने वाले हैं। ठीक है, तो 1 मिनट।